वर्ष 2024 में निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो पता है हम लोगों को इस बार 5 लोगों को भारत रत्न पद प्राप्त हुआ है। 5 लोग कौन कौन से? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है? 53 लोगों को मिल चुका है। कर्पूरी ठाकुर को किस नंबर का भारत रत्न मिला? 49 नंबर का। कितने नंबर का मिला? 49 नंबर का। चलिए कर्पूरी ठाकुर वाले में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इनका जन्म कब हुआ? 24 जनवरी 1924 को हुआ है। कहाँ जन्म हुआ है? समस्तीपुर के पितौजिया ग्राम में हुआ है, जो अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री रहे। प्रचलित नाम क्या क्या है? जननायक है। इनको क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी के लिए 26 माह की जेल भी हुई। सोशलिस्ट किस पार्टी से ये चुनाव लड़ते थे? सोशलिस्ट पार्टी से लड़ते थे। बिहार में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने से पहले कर्पूरी ठाकुर राज्य में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। याद रखने वाला क्वेश्चन है। इन्होंने शिक्षा में मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता हटा दी। क्वेश्चन आएगा, शिक्षा में मैट्रिक की अनिवार्यता किसने हटाई थी? तो जब ये शिक्षा मंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, तब हटाई थी। वह राज्य के मुख्यमंत्री बने तो शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। और पिछड़े वर्गों को 26% आरक्षण किसने दिया था? सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। कर्पूरी ठाकुर ने उर्दू को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा देने का काम किया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, राज्य को दूसरी भाषा का दर्जा देने का काम किसने किया? कर्पूरी ठाकुर ने। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं जो हमारे पेपर में प्रीवियस में आए हुए हैं। तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू की? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने लागू की? रॉबर्ट क्लाइव में। कब शुरू हुई? 1765 में। निम्नलिखित किसने बंगाल में द्वैध प्रणाली को समाप्त किया? लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने। कब किया? 1772 में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन है? लॉर्ड क्लाइव। पलासी के युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान किसे बनाया गया? राजा सिताब राय। और बंगाल का रजा खान को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व में लड़ी थी। बक्सर का युद्ध मुनरो के नेतृत्व में कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। किसी एक से? शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला, मीर कासिम। और दूसरी तरफ कौन था? हेक्टर मुनरो। बंगाल में नए भू अर्जित वर्ग की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने। किसने स्थापित की थी? मुर्शिद कुली खान ने। सबसे पहले कौन सी घटना हुई? नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 में, मतलब 1740 के करीब में करनाल का जब युद्ध हुआ 39-40 में, तो वहाँ से। पलासी का युद्ध कब हुआ? 27 मार्च 1757 में। पानीपत का 1761 में। बक्सर का 22 अक्टूबर 1764 से पहले हुआ। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? 1739 में। याद रखने की चीज़ है। निम्न से बंगाल के नवाबों में से पलासी के युद्ध में अंग्रेजों को से कौन पराजित हुआ? सिराजुद्दौला। सबसे पहले कौन हुआ? पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हुआ। कब हुआ? 1756-57 का दिखाया है, जब ये सेना बना था। तो अली वर्दी खां का क्या था? नाती था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब दी? जब ये बक्सर की संधि के बाद 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीपान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान को बनाया। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 22 अक्टूबर 1764। कब लड़ा? 22 अक्टूबर 1764। इसके बाद 2 संधियाँ हुई थी, इलाहाबाद की संधि और दूसरी, प्रथम इलाहाबाद की संधि और द्वितीय इलाहाबाद की संधि। एक कब हुई थी? यस 12 को और 16 को। ठीक। पलासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? जब पलासी पहला युद्ध हुआ था जिसमें मुगलों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ सिराजुद्दौला लड़ा था, उसमें था आलमगीर द्वितीय। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आलमगीर द्वितीय। पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वेसी टार्ट। ये याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध से बंगाल का गवर्नर कौन था? वेसी टार्ट। बक्सर युद्ध के पटना में अंग्रेज कंपनी का प्रभारी कौन था? एलिस। कौन था? एलिस। बिहार के क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह कब हुआ? फतेह शाही विद्रोह हुआ था हमारा, फतेह शाही विद्रोह कहाँ हुआ? सारण में। कहाँ से हुआ? सारण में स्टार्ट हुआ था ये। इनमें से
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। किसने बगावत नहीं की? तो हैदराबाद के निजामों ने बगावत नहीं की थी। विजयनगर के राजा ने बगावत की, तमिलनाडु के पेलिगार ने की और त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी की थी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया? तो कहाँ से हुआ था ये? बैरकपुर से। इनको फांसी कब दी थी? 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई? झांसी की रानी की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। कब हुई थी? 18 जून 1858। ये याद रखेंगे। जिसे वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बारे में पूछता है, ऐसे पूछ सकता है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? 18 जून 1858। 1857 के विरोध में किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो बी.डी. सावरकर। 1857 ईस्वी में विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से? जगदीशपुर से। ये क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन कुंवर सिंह से जरूर आता है, जगदीशपुर से। 1857 के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो हडसन और निकोलसन। दिल्ली में कौन थे? हडसन और निकोलसन थे। इनमें से 1857 के विद्रोह को धोखा किसने दिया? धोखा किसने दिया था? विश्वनाथ दुबे ने। किसे दिया? विश्वनाथ शाहदेव को गिरफ्तार करवाया। किसको गिरफ्तार कराया था? विश्वनाथ शाहदेव को। धोखा किसने दिया? विश्वनाथ दुबे ने। किस महीने में पीर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह से किया? तो 3 जुलाई 1857। 3 जुलाई 1857 को। इनकी बुक कौन सी थी? अवर क्राइसिस। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसे बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो डगलस के विरुद्ध किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह कहाँ पहुंचे? आरा पहुंचे और 26 अप्रैल को उनकी डेथ होती है। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। 26 अप्रैल 1858 को क्या होती है? डेथ हो जाती है। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर। ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? 10 मई 1857 को कहाँ से प्राप्त हुई? मेरठ से। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब रजिस्ट हुए? अभी बताया था 22 अप्रैल 1858 में। अंतिम लड़ाई कब लड़ी उन्होंने? 23 अप्रैल 1858 में। और उनकी मृत्यु कब हुई? 26 अप्रैल 1858 में। यहाँ वो घायल हो गए और उसके 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? कुंवर सिंह। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहब कानपुर लिया था इन्होंने। बेगम हजरत में लखनऊ से इन्होंने भी लिया था। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद इन्होंने भी लिया था। और बेगम जीनत महल दिल्ली, इन सब ने लिया था। तो इसमें आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने कहाँ से विद्रोह शुरू किया? तो 29 मार्च 1857 से विद्रोह कहाँ शुरू होता है? बैरकपुर से। उनको फांसी कब दे दी? 8 अप्रैल 1857 को। ये जरूर डेट याद रखेंगे हम लोग। निम्न से वर्गों में किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया? देखिए, कृषकों ने भाग नहीं लिया था और साहूकारों ने नहीं लिया। छोटे जमींदार ने भाग लिया लेकिन बड़े जमींदारों ने भाग नहीं लिया। तो इसमें होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें भाग किसने लिया था? महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था 1857 क्रांति में। और कुछ शहरी वर्ग जो उच्च वर्ग था उसने भाग लिया था। और साहूकार जो छोटे साहूकार थे उन्होंने भाग लिया। किसने कहा था 1857 की क्रांति की घटना धर्म संघर्ष के रूप में शुरू हुआ और अंत में स्वतंत्रता संग्राम के रूप में खत्म हुआ? तो डॉक्टर एस.एन. सेन। ये अधिकारी किसके क्या थे? लेखक भी थे। इनकी बुक कौन सी है? 1857 द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर। इसको हम बोल सकते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो ये कब आया था? 1858 में। जब 1857 में क्रांति हुई उसके बाद क्या हुआ? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। तो ये कब पढ़ा गया? 1 नवंबर 1858 को। कहाँ पढ़ा गया? इलाहाबाद में। किसमें? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। और किसने पढ़ा था? कैनिंग ने पढ़ा था। और प्रथम वायसराय कौन बना? कैनिंग बना। निम्न में से किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो 1857। ये कोई डिफाइन डेट नहीं है लेकिन इसको क्या बोला? प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है। तो 1857 का ऐसे ही अवसर आते हैं तो 1857 हम लगा के चले आएंगे। वैसे एग्जैक्ट क्या मानेंगे? 10 मई मान सकते हैं इसको।
निम्नलिखित में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? कारण नहीं था, देखिए नहीं पे फोकस रखिएगा। तो ईसाई धर्म फैलाने कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, बिल्कुल सही, ये तो कारण था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, माना जाता था कि जहाज से यात्रा करेंगे तो हम भ्रष्ट हो जाए, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसीलिए वो समुद्र को पार करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज उनको पार कराते थे। भत्ते की रोकथाम कर दिया, जैसे भत्ते का, जैसे नाना साहब का भत्ता रोक दिया था, तो ये कुछ कारण रहे थे। लेकिन अधिकारियों की अक्षमता, मतलब अधिकारी अक्षम नहीं थे, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ। तो इसमें आंसर क्या होगा? अधिकारियों की अक्षमता। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जफर क्या था? उपनाम था इनका, ये उपनाम से शायरी किया करते, तो इनका नाम क्या था? बहादुर शाह द्वितीय, याद रखेंगे, बहादुर शाह सेकेंड। कहा था उनके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालमपुर। ये कौन थे? अंतिम मुगल शासक थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा से। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। सहायक संधि कौन लेके आया? बेलेजली। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लेके कौन आया? डलहौजी। और सांप्रदायिकता का पिता किसको बोलते हैं? मिंटो को। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ये क्वेश्चन सही है, ठीक। इसका इंग्लिश वर्जन है। जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? देखिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कुंवर सिंह। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से चयन किया? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। देखिए जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया उन्हीं को यहाँ पे क्या किया गया? चूज़ किया गया, और किसी को चूज नहीं किया गया। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? लखनऊ में किसके आया था? जो लखनऊ की बेगम होगी। बेगम कौन थी? बेगम हजरत महल या बेगम ऑफ अवध, जिनको हम महक परी के नाम से भी जानते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्रामी थी? तो प्रभावती देवी कौन थी? ये जयप्रकाश नारायण की क्या थी? वाइफ थी। ये कहाँ से थी? पटना से। उन्होंने कहाँ से भाग लिया? पटना से। अंग्रेज सेना ने चर्बी वाले कारतूसों को चलाने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की? तो दिसंबर 1856 में शामिल की। कब शामिल की? दिसंबर 1856। इसका प्रशिक्षण कहाँ हो रहा था? अम्बाला। कहाँ हो रहा था? अम्बाला में। कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह किस प्रांत से शुरू किया? बिहार से। बिहार में भी कहाँ? जगदीशपुर, आरा। 1857 में किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने। किसने देखा? गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये कहाँ से थे? फैजाबाद से। ये कहते थे अंग्रेजों को मार भगाओ, अंग्रेजों को मार भगाओ। इससे अंग्रेज क्या थे? इनसे काफ़ी नाराज रहते थे और इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा था। निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन के संबंधित है? तो ये कौन सा है? पील आयोग। इसमें क्या हो? भारतीयों को सैन्य की संख्या क्या कर दी गई? कम कर दी गई, और अंग्रेजों की संख्या वही रखी गई। जगदीशपुर के राजा कौन थे? महाराजा कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा है कौन सा? जगदीशपुर। जगदीशपुर कौन सा है? जहां से कौन लड़ रहा था? वीर कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी में विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो देखिए दानापुर, पटना, आरा, यहाँ तो विद्रोह हुआ, लेकिन विद्रोह कहाँ नहीं हुआ? मुजफ्फरपुर और मुंगेर में विद्रोह नहीं हुआ। इसका आंसर 3 और 4। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो असफलता का कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम की एकता में कमी थी, बिल्कुल सिर्फ हिंदू भाग ले थे क्योंकि इसको धार्मिक आंदोलन माना था इन्होंने। किस सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी? सब अलग अलग लड़ रहे थे, शुरू लेट होना था, जल्दी शुरू कर दिया इन लोगों ने। इसके प्रभाव से सीमित क्षेत्र था, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, इसलिए भी ये क्या हुआ? असफल रहा। जमींदारों की इसमें क्या थी? सहभागिता नहीं थी। कौन से साहूकार आए थे, लेकिन वो कोई छोटे छोटे साहूकार, तो इसमें क्या उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न से किसने 1857 की ईस्वी में एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। निम्न से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? किसका? तात्या टोपे का। निम्न से किसने रानी लक्ष्मीबाई का ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की?
तो किसने की थी? अफगानों ने। किसने की थी? अफगानों ने बंदा नवाब के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों के साथ किस पे? ग्वालियर पे अधिकार कर लिया। और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु भी कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई से कौन लड़ा था? ह्यूरोज। 1857 के विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? किसके द्वारा वर्णित किया गया? बी.डी. सावरकर जी के द्वारा। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? कौन से कारण है? अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठता, बिल्कुल सही है। विद्रोह के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम की एवं विचारधारा की कमी, पहले बताया था, इनके पास कोई विचारधारा नहीं थी। समाज के सभी वर्गों का क्या था? समर्थन नहीं था। तो ये क्या हो गया? उपयुक्त सभी इसके कारण बन जाएंगे। ये कब आया है? बीपीएससी 2023 में। 1857 के विद्रोह में किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? बी.डी. सावरकर जी के द्वारा। किस सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी, वह औरत सोई हुई है जो विद्रोह के बीच में एकमात्र मर्द है? किसने कहा? ह्यूरोज ने कहा था ये। निम्न से किस चीज को रानी विक्टोरिया की घोषणा हुई? अभी बताया था 1 नवंबर 1858 को। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। किसने की थी? कैनिंग ने की थी। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह किसने लिखा है? देखिए एस.एन. रॉय तो नहीं है, जवाहरलाल नेहरू में तो कौन बचा? कली किंकर दत्त। ये याद रखेंगे, जरूरी है। जगदीश में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। 1857 के विद्रोह में नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर से। देखिए बीपीएससी TI 2 में क्वेश्चन आया हुआ है। बाबू कुंवर सिंह में निम्न से किस स्थान से संबंधित थे? आरा से। देखिए ये फिर भी TI 2 में आया हुआ। 1857 बिहार में 1857 क्रांति के दौरान पटना, आरा, शाहाबाद जिले में किसके नेतृत्व में हुआ? ये भी किसके नेतृत्व? कुंवर सिंह जी के नेतृत्व में हुआ। जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त है? अब याद रखेंगे जुब्बा साहनी कहाँ से थे? मुजफ्फरपुर में। देखिए बीपीएससी TI 2 में आया हुआ है। तो कहाँ से? जुब्बा साहनी। जुब्बा साहनी कहाँ से थे? मुजफ्फरपुर से थे। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध में भेजा गया था? तो जनरल हैविट। कौन लड़ने आया था कुंवर सिंह से? जनरल हैविट लड़ने आया था। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? बाबू कुंवर सिंह ने किया। पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? मौलवी पीर अली खान। ये क्या थे? एक पेपर विक्रेता थे। कब शुरू की थी? 3 जुलाई 1857। इनकी बुकतें थी अवर क्राइसिस। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? अभी बता चुके हैं कौन थे। यहाँ देखिए मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? फैजाबाद से। तात्या टोपे और अन्ना साहब कानपुर से। तो इसमें तो कोई नहीं है, तो क्या होगा? नन ऑफ दिस। फैजाबाद में 1857 के नेतृत्व का किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला। अभी बताया था। इन पे कितना? 5,000 का इनाम रखा गया था। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? फ्रेंच विशेषज्ञ। किसकी मदद से की थी? फ्रेंचों से। किसने की थी? हैदर अली ने। ये कौन थे? टीपू सुल्तान के पिताजी थे। निम्न से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो श्रीरंगपट्टनम। कौन सा प्रसिद्ध था? श्रीरंगपट्टनम। अच्छा, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में पूछता। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 3rd एंग्लो मैसूर युद्ध के समय। कब हुआ था ये 3rd एंग्लो मैसूर युद्ध? 92 के करीब में ये संधि हुई थी। और टीपू सुल्तान जेबरिन क्लब का सदस्य कौन था? सिर्फ टीपू सुल्तान एक ऐसा शासक था तो जो जोकोबियन क्लब का सदस्य बना था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? किसके साथ करेंगे ये? टीपू सुल्तान के साथ। और अंग्रेज अधिकारी कौन सा था? कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। कब हुई थी ये? 1792 में। तो 3rd एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था उस समय किसकी संधि? युद्ध के बाद किसकी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो 3rd एंग्लो मैसूर कब चला था? 90 से 92 में। देखिए यहाँ 4 एंग्लो मैसूर युद्ध बताए थे। पहले के अंदर कौन संधि हुई? मद्रास की। दूसरे के अंदर मंगलूर की। तीसरे के अंदर श्रीरंगपट्टनम की। चौथे में क्या? और टीपू सुल्तान मारा जाता है। और दूसरे में उसके पिता हैदर अली की डेथ होती है। उसके बाद टीपू सुल्तान उसको लीड करता है। 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कानू ने। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिवासी आंदोलन से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने। संताल विद्रोह क्या जानते हैं? दामन ए कोह के नाम से जाने जाते हैं।
दामन कोह नाम से भी इसको जानते हैं। ये इसका क्षेत्र क्या था, भागलपुर, वही राजमहल की पहाड़ियाँ और भागलपुर वाला एरिया था। इसमें क्या था, स्थायी बंदोबस्त से ज़मीन छीन ली गई थी, स्थायी बंदोबस्त से ज़मीन छीन ली जाती थी। तो स्थायी बंदोबस्त कितना कब था, 1793 में कॉर्नवालिस लेके आया था। तो उसी के तहत ये क्या होते, अपनी ज़मीनों को बचा रहे थे आदिवासी, तो उसी में ये क्या होते, विद्रोह होना शुरू हो गए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आज़ाद में किस विद्रोह का उल्लेख किया, तो सन्यासी विद्रोह का। कब हुआ था, 1770 में। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा। ये अपने आप को क्या कहते हैं, धरती आबा कहते थे। इन विद्रोह कब हुआ था, 1899 और 1900 के बीच में। इसको क्या बोलते हैं, उल गुलान या महान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, सिंह भूमि में। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, कहाँ शुरू किया था, बिहार वाले क्षेत्र में शुरू किया था। 1875 में दक्कन दंगे। देखिए दक्कन दंगे तक वही, इसका सबका कारण क्या था, जमींदारी। क्या था, जमींदारी। तो दक्कन मतलब कहाँ चले जाएंगे हम, साउथ के टाइप, साउथ तरफ चले जाएंगे। साउथ में क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। कौन सी थी, रैयतवाड़ी। किसने शुरू की, हेक्टर मुनरो और रीड ने शुरू की थी। तो 1875 दक्कन दंगे का तत्कालीन क्या था, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर थी। तो इसके लिए राहत कानून कब बनाया गया, 1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम बनाया गया। ऐसे याद कर लेंगे हम लोग। निम्न से संताल विद्रोह कब हुआ, 1855 से 1856 में। किसके नेतृत्व में, सुद्धू और कानू के नेतृत्व में। इसको और किस नाम से जाना जाता है, दामने कोह। कुका आंदोलन किसके हुआ, गुरु राम सिंह। इसकी शुरुआत किसने की थी, भगत जवाहर मल ने की थी। प्रसिद्ध किसने किया था, राम सिंह। देखिए क्वेश्चन पूछा है कुका आंदोलन किसने संगठित किया, तो इसमें राम सिंह ही लगाएंगे ऑप्शन, पहला प्रायोरिटी राम सिंह को देंगे। ये कौन था, ये किस लिए विद्रोह किया गया था, ये सिख धर्म के लिए विद्रोह किया गया था। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया, 1895। यही 1895 से 1900 तक मानते हैं इसकी डेट। और सबसे ज़्यादा ये एक्टिव कब हो रहा, 1899 से 1900 के बीच में। किसने शुरू किया, बिरसा मुंडा में। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ, 1820-21 में। कहाँ हुआ, छोटा नागपुर पठार में। इसमें क्या था, इसमें ज़्यादा जनजातियाँ शामिल थीं, इसलिए हो मुंडा विद्रोह के नाम से इसे जाना जाता है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, आनंद पांडे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों से विरुद्ध करने वाली जनजाति कौन सी थी, खोंड जनजाति। कौन सी थी, खोंड जनजाति। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन का प्रारंभ किया, उलगुलान मतलब मुंडा विद्रोह किसने किया था, बिरसा मुंडा ने। कब किया था, 1895 से 1900 या फिर 1899 से 1900। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था, रांची। कौन सा क्षेत्र, रांची। कब शुरू हुआ बिरसा मुंडा, 1895 से 1900। इनको बिरसा मुंडा कब पकड़ा गया, 3 फरवरी 1900। कब पकड़ा गया, 3 फरवरी 1900 को। और उनकी मृत्यु कब हुई, जून 1900 में। पकड़ा कब गया, 3 फरवरी 1900 को, जब ये सो रहे थे, किसी ने इनके ग्रुप से गद्दारी को उनको पकड़ा दिया। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, मेजर बारो। किसको हराया था, मेजर बारो। नील विद्रोह कहाँ हुआ, नील विद्रोह कब हुआ था, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता था कि 1857 की क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ, तो नील विद्रोह हुआ। कब हुआ, 1859-60 में। कहाँ हुआ, बंगाल में। कहाँ हुआ, बंगाल में भी कहाँ, नादिया जिले गोविंदपुर में। नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है। तो देखिए मैं सही कथन ही पढ़ देता हूँ। रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। तो ये आंसर सही है यहाँ पे। बंकिम चटर्जी का उपन्यास आनंदमठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया, सन्यासी विद्रोह का। कब हुआ, 1770 में। कहाँ हुआ, बंगाल में। और सबसे ज्यादा कहाँ था, बंगाल में भी। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, संताल विद्रोह कब हुआ, 1855 में। मुंडा विद्रोह कब हुआ, 1899 से 1900। ताना भगत आंदोलन किसने किया, शुरू किया था, यात्रा भगत ने। कब हुआ, 1914 से 1920। तो
तो पहले कौन होगा, संताल विद्रोह होगा। ये देखिए बीपीएससी टीआई 2 में क्या आया, इनके डेट अगर आपको नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ताना भगत आंदोलन संबंधित कौन था, ये कैसा था, आदिवासी आंदोलन था। ये याद रखेंगे अहिंसक आंदोलन था, इसमें हिंसा नहीं हुई थी। तो किसने किया, यात्रा भगत और तुसिया भगत। कहाँ है इस वर्तमान में, बिहार और झारखंड में। जहाँ पे ये आंदोलन होता है वो कहाँ है, बिहार और झारखंड में। किसके नेतृत्व में संताल विद्रोह 1855-56 हुआ, ये तो आप लोगों को पता है। किसके संताल विद्रोह था, सिद्धू और कानू। क्या सिद्धू और कानू ऑप्शन है, नहीं, तो क्या करें, नन ऑफ दिस। पंजाब में कोका आंदोलन किसने शुरू किया, राम सिंह ने। किससे संबंधित था, सिख धर्म के परिष्कृत करना, मतलब सिख धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उनको दूर करने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया था, कोका आंदोलन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंदवन में किस विद्रोह का उल्लेख है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में आया, इसे बीपीएससी टीआई 2 में आया और बीपीएससी प्री में आ चुका है। तो ये कौन सा, सन्यासी विद्रोह। कब हुआ, 1770 में। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह, उलगुलान कौन था, उलगुलान महान विद्रोह। महान विद्रोह किसने किया था, बिरसा मुंडा ने किया था। कब किया था, 1895 से 1900 में। किसने किया, बिरसा मुंडा ने। कहाँ किया था, झारखंड के क्षेत्र में। कहाँ किया था, रांची वाला क्षेत्र था ना, रांची और झारखंड क्षेत्र वाला। तो ये क्या था, फरवरी 1900 में। देखिए 3 फरवरी 1900 को इनको क्या हुआ, पकड़ लिया गया और कहाँ, जेल में डाल दिया गया। वहाँ इनकी मृत्यु कब हो गई, जून 1900 में। ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले कि बिरसा मुंडा पकड़ा गया तो 3 फरवरी 1900 में। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जाति से संबंधित। देखिए सफाहर आंदोलन या फिर इसको खैरवार आंदोलन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सफाहर आंदोलन बोलेंगे या खैरवार आंदोलन बोलेंगे। किसने शुरू किया था, भागीरथ मांझी ने। कब शुरू किया, 1833। ये कब शुरू हुआ था, 1833। और 1833 के टाइम में जो खैरवार जनजाति थी उसको हम संथाल बोलते थे। क्या बोलते थे, संथाल थे। संथालों को हम पहले क्या जानते थे, खैरवार के नाम से जानते थे। तो ये बोल सकते हैं कि भागीरथ मांझी के नेतृत्व सफाहर आंदोलन को हो या खैरवार आंदोलन को, ये किस जनजाति संबंधित था, संथाल जनजाति से। ये तीनों क्वेश्चन दे सकता है, सफाहर दे सकता है, खैरवार दे सकता है। और खैरवार का ऑप्शन देखिए नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे संथाल दिया, तो पहले संथालियों को क्या बोलते हैं, खैरवार बोलते थे। तो ये कब हुआ, 1833 में। नेक्स्ट वीडियो में अगले 100 क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए। देखिए आपको हमने कराया बीपीएससी टीआई 2 380 वाले क्वेश्चंस, तो अगले में ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इसको आप फास्ट में लगा के देखिए, 2x में देख सकते हैं, इससे आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। एग्जाम से पहले एक बार इसको जरूर देख कर जाएँ।